29 दिसंबर 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। वीडियो में देखा जाता है कि एक महिला और एक पुरुष एक घर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखते क्या है कि एक बुजुर्ग है जिसकी मौत हो चुकी है और साथ ही वे दूसरे कमरे में जब जाते हैं तो बेड पर एक लड़की लेटी हुई है और जब उसके ऊपर जो चादर ओढ़ी हुई थी उसको जब हटाया जाता है, देखा जाता है कि वो लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में, दिसंबर का वो महीना है, ठंड की बात है और लड़की की उम्र लगभग 27 साल है, लेकिन उसके शरीर को देखने के बाद, उसके शरीर के उस ढांचे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लड़की की उम्र लगभग 80 साल के आसपास रही होगी। जब इस कहानी के बाद सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज चलने लगते हैं तो सीधे सीधे एक मैसेज चलने लगता है कि घर में एक नौकर भी रहता है, एक नौकरानी भी रहती है। नौकर और नौकरानी ने ना अपने मालिक को, ना ही मालिक की बेटी को समय पर खाना दिया, ना कुछ दिया। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया और लगभग 3 साल लगातार इनको घर के अंदर कैद करके रखा गया। परिवार के लोग जो भी मिलने के लिए आया करता था तो उनको वो मिलने भी नहीं देते थे। इस तरह की कहानी थी और लोगों में फिर गुस्सा फूटने लगता है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाता है कि आखिरकार इसका सच क्या है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कहानी के पीछे का असली सच क्या है। क्या वाकई नौकर और नौकरानी उन्होंने यही काम किया है या फिर इसके पीछे की कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला महोबा की। महोबा का एक जो शहर कोतवाली है, वहां पर पान मंडी एक इलाका लगता है। यहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश सिंह राठौर होता है। उनकी पत्नी का नाम रेणुका राठौर और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रश्मि होता है। ये परिवार में 3 लोग हैं और ओम प्रकाश सिंह राठौर वो रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर तैनात होते हैं। जिंदगी इनकी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो उनकी बेटी है वो थोड़ी मंद बुद्धि है, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं। उसके बिना हर छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश करते हैं कि बेटी कैसी है, कैसी नहीं है। साल 2015 की बात है। राजस्थान के जोधपुर से ये सीनियर क्लर्क की पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद अपने घर, अपने परिवार के पास उत्तर प्रदेश के महोबा शहर कोतवाली के पान मंडी इलाके में आकर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन तक तो वो परिवार के साथ रहते हैं, ओम प्रकाश, उनकी पत्नी रेणुका, उनकी बेटी रश्मि। लेकिन उसके बाद वो यहाँ से दूर जाने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि वो शहर की कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका लगता है, टायर वाली गली, वहां पर अपना एक मकान बनाते हैं। यानी कि पहले ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसके बाद मकान बनाते हैं। लेकिन मकान बनाने के लिए उन्हें जो अपने पैसे होते हैं, उनकी जो पेंशन होती है, वो पूरी तरह से गिरवी रखनी पड़ जाती है। और जब पेंशन गिरवी रखनी पड़ जाती है तो उस मकान को तैयार करना होता है। उसके बाद पैसे उतने नहीं मिलते थे जितना पहले रिटायरमेंट के बाद मिलते थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और साल 2016 की बात है। एक दिन रेणुका बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, इनकी पत्नी, उस रिटायर्ड कर्मचारी की। और जब पत्नी ज़्यादा बीमार हो जाती है तो उसके बाद उसको दिखाया जाता है, इलाज कराया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। जैसी पत्नी की मौत हो जाती है, अब पति यानी कि रेलवे से रिटायर्ड वो कर्मचारी जिसकी उम्र लगभग 61-62 साल के आसपास रही होगी, जो उनकी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास रही होगी, बाप और बेटी दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटी की एक अजीब सी आदत है, वो अपने तन पर कभी भी कोई कपड़ा नहीं छोड़ती थी। यानी कि चाहे उसने कुछ भी पहनाया जाए उसको वो देर से देर निकाल के वो फेंक दिया करती थी। और इस तरह से वो न्यूड अवस्था में, नग्न अवस्था में पूरे घर में कहीं इधर से उधर घूमने लगती थी। शायद यही वजह थी जो ओम प्रकाश को अपने परिवार पान मंडी का इलाका छोड़कर उसे एक तनहा, एक अलग इलाके में रहना पड़ा था। लेकिन यहाँ जब आता है तो पत्नी चली जाती है और जब पत्नी चली जाती है तो रोटी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होने शुरू हो जाती है। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ साथ एक दिन घर के सामने से एक महिला गुजर रही थी। इस महिला की उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी और उस महिला का नाम होता है रामदेवी। रामदेवी, जो कि पास का ही एक गांव होता है, चरखारी की रहने वाली होती है। उससे पूछा जाता है, ओम प्रकाश पूछता है कि मैं अक्सर तुम्हें इस कॉलोनी में देखता हूँ, मोहल्ले में देखता हूँ, तुम क्या काम करती हो, तुम्हारा घर कहाँ पर, तुम कहाँ रहती हो। जब इस तरह की बात पूछी जाती है तो रामदेवी कहती है कि बाबूजी, मैं चरखारी की रहने वाली हूँ और यहाँ शहर में आती हूँ लोगों के घरों में काम करने के लिए। किसी के झाड़ू पहुंचा तो किसी का बर्तन साफ करे तो किसी के घर पर जाकर खाना बना देती हूँ। जैसे ही ये बात ओम प्रकाश सिंह राठौर ने सुनी, एक तरह से उनके चेहरे पर चमक आ जाती है, उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो रामदेवी से पूछते हैं कि मैं अपने घर में अकेले रहता हूँ, मेरी एक बेटी है जो मंदबुद्धि है, क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्या तुम मेरे घर पर खाना बना सकती हो। जब इस रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने उस महिला उससे बातचीत की तो उसने कहा कि मैं ये बात अपने पति से बातचीत करूंगी, क्योंकि मैं पहले से कई घरों में काम कर रही हूँ, अगर मेरे पति मुझे परमिशन दे देंगे तो मैं यहाँ आ जाऊंगी। इस तरह की बात थी। आखिरकार पति उसका एक स्कूल में चौकीदार होता है, नाम उसका राम प्रकाश कुशवाहा होता है। जब
राम देवी ने अपने पति से बातचीत की तो उसका पति कहता है कि अगर तुम्हारे पास वक्त है और तुम उनके लिए खाना बना सकती हो, उनके घर में साफ सफाई कर सकती हो, उनके घर में बर्तन साफ कर सकती हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम वहां आराम से काम कर सकती हो। अब यहां से एक तय हो जाता है कि 5,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से तुम्हें दिए जाएंगे, तुम्हें खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है। और ये वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगता है। ओम प्रकाश सिंह राठौर और उसकी बेटी को अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये देखभाल करने में पूरी मदद कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में कई दिन ऐसे भी बीत जाते थे कि जब राम देवी कभी लौट कर नहीं आती थी, यानी कि वो घर चली जाती थी, कभी देर हो जाती थी, तो खाना इस वक्त मिलता नहीं था। ओम प्रकाश सिंह राठौर ने राम देवी से पूछा कि तुम अचानक से चली जाती हो, ये क्या बात है कि कई बार खाना नहीं मिलता है, साफ सफाई नहीं होती है। वो कहती है, बाबूजी मेरा गांव यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, मुझे डेली ही अपने गांव जाना पड़ता है, इसलिए मुझे माफ कर देना। इस तरह की बात थी। ओम प्रकाश सिंह के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इसे अपने घर में ही जगह दे दी जाए, यहां रहेगी तो घर में काम आसानी से कर सकती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह का जब ऑफर दिया जाता है तो ये बात राम देवी को पसंद आती है, जो उसका पति होता है राम प्रकाश कुशवाहा, उसको भी पसंद आती है। अब घर के अंदर वो रहना शुरू कर देते हैं, घर की साफ सफाई से लेकर हर काम कर रहे थे, और धीरे धीरे करके ये वक्त और अच्छे से गुजरने लगता है। लेकिन जुलाई और अगस्त 2025 की बात है, जो ये ओम प्रकाश सिंह राठौर होता है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है। लेकिन तबीयत इसलिए भी ज़्यादा खराब रहने लगती है कि उसको एक बीमारी थी टीबी की, और टीबी की बीमारी लगातार अपना जो असर था वो लगातार बढ़ता चला जाता है, और ऐसे करते करते वो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और ये जो मकान बनाया था वो पूरी की पूरी पेंशन गिरवी रखने के बाद बनाया था। अब ऐसी स्थिति में जो पेंशन को लाने के लिए खुद ओम प्रकाश को बैंक जाना पड़ता था, लेकिन वो जब से बैंक जाने की स्थिति में रहा ही नहीं तो पेंशन मिलनी भी बंद हो जाती है। पेंशन मिलनी बंद हो जाती है, घर में कुछ जो खाने का सामान होता है, खाद्यान्न होता है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। नौकरानी को भी वक्त पर सैलरी नहीं मिल पा रही थी। अब ऐसी स्थिति में और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, वक्त आगे बढ़ रहा था। तब कई बार जाकर उस नौकर ने जाकर उसके छोटे भाई से रिक्वेस्ट की कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उनका इलाज करवा लीजिए, उनको पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पेंशन की जो मात्रा थी वो पहले से ही कम थी, क्योंकि ज़्यादातर पैसे तो वो निकाल चुका था, उसी से उसने अपना प्लॉट बनाया था, अपना घर बनाया था, उसी में वो रह रहे थे। ये तारीख है 20-21 दिसंबर 2025 को। जब हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, नौकरानी जाकर उनसे, अपने छोटे भाई से मदद मांगते हैं, जाकर कहते हैं कि बाबूजी की तबीयत खराब है, उनका इलाज करा दीजिए। तो वो उतना सुनते नहीं हैं। लेकिन 27 दिसंबर 2025 को अचानक से वो घर में एंट्री करते हैं, और जब एंट्री करते हैं, यहाँ आने के बाद देखते क्या है, वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त ओम प्रकाश सिंह राठौर की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब थी। जब ज़्यादा खराब थी, वो बेड पर पड़े हुए थे, वो दूसरे कमरे में जाते हैं, पति और पत्नी, और जाकर वहाँ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बेटी की पुरानी ही आदत थी बिना कपड़ों के रहने की, और वो इस सर्दी में भी एक छोटी सी हल्की सी चादर थी, उस चादर में उसने अपने आप को सिमेटा हुआ था। 27 साल जिसकी उम्र हो, उसको वक्त पर खाना भी ना मिल रहा हो, पिता की पेंशन आनी बंद हो चुकी थी 5-6 महीने से, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद फिर उस लड़की की क्या हालत रही होगी। नौकरानी ही जो पैसे वैसे इकट्ठे हो रहे थे इधर उधर से, वो अपनी तरफ से ये इंतजाम कर रहे थे, जितना वो कर पाते थे उतना कर दिया करते थे, और जितना नहीं हो पाता था, ऐसी स्थिति में जो लड़की थी उसको भी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा था। यही कारण था कि उसका शरीर अब कंकाल जैसा रूप धारण कर चुका था। शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी, ढांचा बचा था, और कुछ नहीं था। यही कारण था वो लड़की 27 साल की अब 80 साल जैसी बुजुर्ग महिला से दिखने लगती है। उधर ओम प्रकाश की सेहत जब लगातार खराब हो रही थी, तो ये तारीख है 28 और 29 दिसंबर 2025 की रात अचानक से उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत हो जाती है तो उसके बाद फिर परिवार वालों को ये सूचना मिल जाती है। परिवार वाले आते हैं और बस रोना धोना शुरू कर देते हैं, और जो उन्होंने वीडियो बनाया था उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वो तेजी के साथ वायरल कर देते हैं कि नौकर और नौकरानी ने जो अपने मालिक हैं और मालिक की बेटी को लगभग 3 या 4 साल तक बंधक बना के रखा, उनको ना खाना दिया, उनके साथ कुछ भी अच्छा सलूक नहीं किया, और उनके मकान पर कब्जा करने की इस तरह से एक नियत रखी। इस तरह की बात थी। जब मीडिया पर यह खबर जाने लगती है तो मीडिया ने शायद इतनी बात को इतनी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि इस मामले में फिर पुलिस का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो नौकर और नौकरानी को भी अपनी हिरासत में लेती है, और साथ ही परिवार के लोगों से भी पूछताछ करती है। और पुलिस ने जाकर जब आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो वहां से पता चलता है कि परिवार के लोग कभी इनसे संपर्क नहीं करते थे, यहाँ कभी नहीं आते थे। जबकि उन्होंने मीडिया में आकर ये दावा किया कि हम घर के बाहर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के चले जाया करते थे। नौकर और नौकरानी मुख्य द्वार पर ताला लगाते थे, और वो कहते थे कि हम बाजार हैं, लेकिन कभी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन परिवार के लोगों से जब ये पूछा जाता है कि तुमने पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया, तुमने 112 नंबर पर कॉल करके ये बात क्यों नहीं बताई कि नौकर और नौकरानी
तुम्हारे भैया और तुम्हारी भतीजी को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, तो शायद इस बात पर वो खामोशी साध जाते हैं। पुलिस ने इस मामले की और जांच पड़ताल की तो ये पता चलता है कि ये मरने से पहले ओम प्रकाश सिंह राठौर ने अपने घर की एक रजिस्टर्ड वसीयत कराई थी। रजिस्टर्ड वसीयत में बेटी जो मंदबुद्धि होती है, रश्मि जिसका नाम होता है, उसके नाम से आप 50% की आधी संपत्ति, आधा घर उसके नाम कर जाते हैं और आधा घर वो नौकरानी के नाम कर जाते हैं, क्योंकि नौकरानी लगभग 8 या 9 साल के आसपास से उनकी सेवा कर रही थी और उनकी खिदमत कर रही थी। और इसी बात को देखते हुए, शायद इसी बात से खुश होते हुए कि हाँ, ये लालच शायद उन्होंने दिया होगा कि ये मेरी पूरी खिदमत करेंगे, और यही बात है कि वो 7, 8, 9 साल लगातार इस तरह से साथ रहते हैं। और उस वसीयत में ऐसा भी लिखा गया है, ऐसा दावा किया गया है। मेरी पुलिस के एक बड़े अधिकारी से बातचीत हुई थी। उस पुलिस के अधिकारी ने बताया कि वसीयत में यह भी लिखा कि परिवार को चिता से दूर रखा जाए। पिता जो परिवार है उसको चिता ही नहीं बल्कि अंतिम संस्कार को, जो चिता को आग दी जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, उसमें भी शामिल ना किया जाए। और जब इस तरह की बात थी, पुलिस के अधिकारियों ने जब उनसे पूछताछ करना शुरू किया है तो वो इधर उधर बगले झांकने लगे। लेकिन शायद उनके पीछे की यही मंशा रही होगी कि इस जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। और कब्जा करने के बाद यही कारण है कि जैसे उनकी मौत की खबर लगती है तो उनके घर में प्रवेश हो जाता है और नौकर और नौकरानी को उस घर से बाहर कर दिया जाता है। नौकर और नौकरानी वैसे भी अपने गांव में रहते हैं और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने पूरी की पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उस लड़की को अपने कब्जे में लेते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। एडमिट कराने के बाद उसका उपचार शुरू करा दिया है। उपचार के बाद जब उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी, अगर परिवार का कोई सदस्य उसे अपने साथ रखना चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको शेल्टर होम भेजा जाएगा, जहां पर इस तरह के बच्चों को रखा जाता है ताकि उसकी आगे की जो जिंदगी है वो ठीक ठाक से गुजर सके। पुलिस के अधिकारी ने यह भी दावा किया था कि उसके शायद मरने का कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि लड़की मर जाएगी तो फिर पूरी तरह से प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। क्या वो नौकर हैं या फिर वो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इस घटना ने, जितने लोगों ने इन फोटो को देखा, इन वीडियो को देखा है, झकझोर दिया है, सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है कि समाज में किस किस प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं, इंसान हैं या इंसान की शक्ल में कुछ और ही लोग हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहां पर वो लोग हैं जो बचपन में साथ खेलते थे, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए थे, एक ही साथ खेलना कूदना सब कुछ रहता था, लेकिन भाई भाइयों में इस कदर नफरत हो जाएगी कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब मरने के बाद फिर भाई का एकदम से प्रकट होना, ये भी कई तरह के अपना अपने सवाल खड़े कर रहा है। जाते जाते अफान अंसारी हैं आयशा खातून लखनऊ से, कुंभनाथ हैं चुरू राजस्थान से, अफरुल्ला सिंगापुर से हैं और बिहार अररिया से नौशाद खान हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रमेश कुमार कमलाकर, जिशान मास्टर, करमजीत सिंह, इमामुद्दीन खान, ऋषिपाल सिंह, मोहम्मद शहबाज, सरताज कुरैशी, वैभव कुमार, हाफिज शहजाद रजा, अभय राठौर, प्रताप कुमार, मोहम्मद सद्दाम, अबू नसर, आफ्ताब आलम, ओम नारायण पासवान, शिवराज सिंह, गुड्डू चंदेला, नेहा पासवान, धीरज कुशवाहा, देवेश कुमार गौतम, बिलाल उमर अंसारी, मोहम्मद आरिफ रजा, इमामुद्दीन मंसूरी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।